ऑथर कहते हैं कि जितना अधिक हम दिमाग के साथ अपने संबंधों, समझ और अभ्यास को मजबूत कर सकते हैं, लाइफ में उतना ही ज़्यादा सफलता को हासिल कर सकते हैं और हम अपनी लाइफ की चुनौतियों को दूर कर पाते हैं। उन तरीकों की पहचान करें जिनसे आप ये कर पा रहे हैं, उसके बाद आप उनके मूल्यों को देखना और उनकी कदर करना खुद ही शुरू कर देंगे। जब हमारे दिमाग में चिंता के विचार आते हैं तो हम उनको अपनाने की बजाय दया के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। ये आपकी भावनाओं को जज किए बिना उनका अवलोकन करने के लिए है। गीता वैराग्य को परिभाषित करती है और अपने लिए सही काम करने को परिभाषित करती है, क्योंकि उसको बिना किसी सफलता और असफलता की चिंता किए करना जरूरी होता है। तपस्या जो सन्यासी करते हैं वो हमें याद दिलाते हैं कि हमने जितना सोचा था उससे ज़्यादा हम परेशानियों को सहन सकते हैं। हम आत्मसंयम और संकल्प के साथ अपनी मन की मांगों को दूर कर सकते हैं। अगर हम अपने विचारों को साफ करने के लिए हर दिन काम करते हैं तो हमारा दिमाग विकास के लिए तैयार हो जाता है। ऑथर कहते हैं कि जब हम विनम्र होते हैं तो हम कुछ नया सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये इस तरह के है कि सीखने में सबसे बड़ी रुकावट ये समझना है कि मुझे सब कुछ पता है। ये आपका झूठा आत्मविश्वास अहंकार से भरा है। अभिमानी गुमान सम्मान चाहता है, जबकि विनम्र कार्यकर्ता सम्मान करने की प्रेरणा देता है। आप अपनी आवश्यक झूठ को तब तक कायम रख सकते हैं जब आप अपने अहंकार को नहीं तोड़ते हैं तो आपकी लाइफ से आपके लिए तोड़ देती है। अहंकार के दो चेहरे होते हैं। एक समय आपको ये बताती है कि आप सबसे महान हैं और अगले ही समय आपको ये बताते हैं कि आप सबसे बुरे हैं। यानी हम लोग इस बात से बिल्कुल अनजान है कि हम कौन है। चरम सीमाओं के बीच जो है उसे देखना ही सच्ची शिष्टता है। सच्ची शिष्टता अहंकार को दबाने से आती है। लेखक ने एक सन्यासी की तरह सोचने के लिए राधानाथ स्वामी के बारे में बताया है कि जब वो लंदन के एक मंदिर में उन गुणों के बारे में बता कर रहे थे जो हमारे आत्मबोध के लिए जरूरी है। उन्होंने हमें नमक की तरह सोचने के लिए कहा है और बताया है कि हम नमक को तभी देखते हैं जब हमारे खाने में नमक कम होता है। ये कोई कहता है कि खाने में नमक सही है। नमक कितना विनम्र होता है, जब कुछ गलत होता है तब वो खुद ही बता देता है और सब कुछ सही होता है तब श्रेय नहीं लेता है। लेखक कहते हैं कि आत्मविश्वास का निर्माण करें, अहंकार नहीं। विनम्रता आपको अपनी ताकत और कमजोरियों को साफ तरह से दिखाती है, जिससे आप कार्यों को सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान खुद को वैसे ही अपनाने में आपकी मदद करते हैं जैसे आप हैं विनम्र, अधूरे, हमेशा कोशिश करने वाले। इसलिए आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ते हुए अहंकार को भ्रमित न करें। अहंकार चाहते हैं कि हर कोई आपकी प्रशंसा करे और आपको पसंद करे, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ज़्यादा आत्मसम्मान ठीक है। अहंकार सोचता है कि वो सब कुछ जानता है और आत्मसम्मान सोचता है कि हम कभी भी और किसी से भी सीख सकते हैं। अहंकार खुद को साबित करना चाहता है लेकिन आत्मसम्मान खुद को व्यक्त करना चाहते हैं। इसलिए आपको अपने आत्मसम्मान और अहंकार के बीच अंतर को समझना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए विनम्रता को अपनाना चाहिए। ऑथर और कहता है कि कृतज्ञता को आत्म जागरूकता, मानसिक स्वास्थ्य, बेहतर रिश्तों और संतुष्टि को भावना से जोड़ा गया है। जो लोग कृतज्ञ होते हैं उन्हें अपने कार्यों के बाद तनाव कम महसूस होता है। अपने तनाव को कम करने के लिए लेखक कुछ तरीकों के बारे में बताते हैं। हर रोज सोने से पहले उन चीज़ों को लिखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। अपने हर दिन में कृतज्ञता को कैसे बढ़ाया जाए। एक सन्यासी हर समय
हर चीज़ के लिए कृतज्ञ रहने की कोशिश करते हैं। आपको भी वही अपनाना है, सामंजस्य में कार्य करते हुए दया और कृतज्ञता को एक साथ बढ़ाया जाना चाहिए। दयालुता उतनी आसान और उतनी ही मुश्किल है जितनी असल में किसी और के लिए कुछ अच्छा करना। ये सोच रखना कि उनको क्या फ़ायदा होगा और उन्हें वो फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोशिश करना, हम लोगों की सेवा करने के माध्यम से कृतज्ञता को हासिल कर सकते हैं। ऑथर आगे कहते हैं, हम जो दूसरों को प्यार देते हैं वो विभिन्न स्रोतों से हमारे पास वापस आता है, और सामान्य रूप से हम जो कुछ भी देते हैं वो वापस हमारे पास लौट कर आ जाएगा। आप इसको समझने के लिए 4 तरह के विश्वास का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप किसी इंसान के लिए आकर्षक क्यों है। विविधता खोजने के लिए हमें नए संपर्कों को खोजने के लिए खुला रहना होगा। बड़े होने का एक हिस्सा हमें किसी भी उम्र में ये स्वीकार करना है कि हमारा मूल परिवार हमें वो सब कुछ नहीं दे सकता जिसकी हमें ज़रूरत है। जब हम विश्वास के साथ समानता की बराबरी करते हैं तो हम खुद को भारी निराशा के लिए तैयार करते हैं। किसी पर गलत कारणों से विश्वास करने और उन पर आंख बंद करके विश्वास करने से अच्छा है कि आप उन पर निष्पक्ष विश्वास रखें। जब हम स्वयं से प्यार करना और समझना सीखते हैं और अपने लिए सच्ची करुणा रखते हैं तो हम असल में दूसरे इंसान से प्यार और उसे समझ ले सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो आप गलत संकेत देंगे और गलत लोगों को आकर्षित करेंगे। अगर आप आत्म जागरूक नहीं हैं तो फिर आप गलत लोगों को चुनाव करेंगे। जब आप इस बात के लिए जागरूक होते हैं कि एक दूसरे के लिए क्या ज़रूरी होते हैं तो आप ये पता लगा सकते हैं कि आप कितना मित्रतापूर्ण होने के लिए तैयार हैं। आदर्श आप में हर एक अपने धर्म में जीने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे अच्छे रिश्तों में आप एक साथ पहुंचते हैं। हर रिश्ते में आपके पास खुशी का लेवल निर्धारित करने का मौका होता है और जिसकी आप अपेक्षा करते हैं वो दर्द का उतना ही लेवल आप स्वीकार करेंगे। हमारे इस ब्लॉग का बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि कोई भी नया बुक समरी हिंदी में जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, आपको इस किताब थिंक लाइक अ मॉन्क बुक समरी इन हिंदी से क्या प्रेरणा या कुछ नया सीखने को मिला हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके प्रतिक्रिया हमें प्रोत्साहित करती है। इसलिए कोई प्रतिक्रिया ज़रूर दे। धन्यवाद।